स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और लॉकडाउन को फॉलो कर रहे होंगे। बेटा आज हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग बेटा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करेंगे कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। क्लियर बेटा? अकॉर्डिंग टू द सिलेबस देयर इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग डायरेक्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेटा हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन करेंगे। क्लैरिफिकेशन का मतलब एक्सप्लेन करेंगे। यहां से जहां से हम लोग मोशन स्टार्ट करते हैं बेटा, मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉजिक्स पे चर्चा करनी होगी। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा। वी वॉन्ट टू रीड मैकेनिक्स। बेटा हम लोग मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स? आज हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करेंगे। व्हाट इज मैकेनिक्स? बेटा मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of motion of objects, which deals in study of motion of objects या बॉडी भी कह सकते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बॉडी, बेसिकली सारा खेल मोशन का है। बेटा जैसे ही हम लोग मोशन पे चर्चा करते हैं तो हमारी फिजिक्स की ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब आप लोगों का वो सोचना होगा कि सर डायरेक्ट चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? बेटा मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकता था आपके 11th के लिए, तो नॉर्मल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन बेटा जब हम लोग हायर स्टडीज करेंगे तो कभी भी यूनिवर्सल टॉपिक नहीं डाला जाएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपका सेक्शन स्टार्ट किया जाएगा मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का मतलब है बेटा मोशन। अब इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स हो सकता है, मोशन ऑफ लिक्विड। बेटा इसमें ऑब्जेक्ट मोशन हो सकता है, मोशन ऑफ बॉडी। मोशन का कॉज हो सकता है, मोशन किस कारण से हो रहा है। उन सब पर स्टडी जो होगी वो सब बेटा किस में आती है? मैकेनिक्स में। फर्स्ट बुक जो है हमारी एनसीईआरटी की, वो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसपे हम लोग मोशन पे चर्चा करते हैं, दिस ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। दिस ब्रांच इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जैसे फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट पे चर्चा करते हैं तो वो ब्रांच हमारी बेटा ऑप्टिक्स कहलाती है। तो फिजिक्स की जो ब्रांच जिसमें हम लोग फ्लूइड पे चर्चा करते हैं, वो फ्लूइड मतलब लिक्विड, तो वो हमारी लिक्विड में आती है। अगर लिक्विड मोशन कर रहा है तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स बन जाता है। मैकेनिक्स इज बेसिकली अ मोशन। क्लियर बेटा? अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखते हैं। बेटा ये जो हमारा मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स को 3 पार्ट में कवर किया जाता है। स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज काइनेमैटिक्स, एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज काइनेमैटिक्स, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताऊंगा क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज डायनेमिक्स, एंड द लास्ट वन इज डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स ये दोनों बेटा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टैटिक्स में भी इतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही बेटा ये वीडियो बनाया गया। क्लियर? अब इधर देखते हैं बेटा। अब हम लोग एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे कि स्टैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स क्या है और बेटा डायनेमिक्स क्या है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बेटा चर्चा होगी स्टैटिक्स पे। स्टैटिक्स क्या है बहुत अच्छे से समझ लो। मैकेनिक्स की वो ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडीड द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। अगर बेटा हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम पर है तो वो सारा पार्ट बेटा किस में जाता है? स्टैटिक्स में जाता है। अब बात आती है सर रेस्ट तो समझ में आ रहा है कि भाई बॉडी है ऐसे रखी हुई है, वेलोसिटी 0 है तो ये रेस्ट है। अब इक्विलिब्रियम क्या है
बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है देन इट इज अ कॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी बताएंगे बेटा स्टैटिक्स क्या है। इट इज अ, बहुत ध्यान से समझेंगे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। It is a branch of mechanics in which we studied all we it is a branch of mechanics in which we studied all parts for object in rest और equilibrium। बहुत सही बेटा, रेस्ट और इक्विलिब्रियम। अगर बेटा बॉडी हमारी रेस्ट पर है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक है, ये बढ़ नहीं रहा है या एक्सपेंड नहीं कर रहा है या मूव नहीं कर रहा है, इसे हम लोग बेटा बोलते हैं स्टैटिक्स। क्लियर। अगर बेटा हमारी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारी आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम अगर वो रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट का मतलब बेटा आप सभी लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। रेस्ट का मतलब है बेटा वेलोसिटी जीरो। व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम? इफ नेट फोर्स ऑन बॉडी विल बी जीरो, इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो देन इट इज इक्विलिब्रियम। अगर बेटा बॉडी हमारी नेट फोर्स उस पर लगने वाला जीरो है, इसका मतलब है कि बॉडी हमारी बेटा कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, इक्विलिब्रियम फॉलो करेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। ये हमारा एक चैप्टर आएगा बेटा लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली उसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इट इज अ फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फोर्थ चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन, और उसके बाद बेटा आएगा लॉज ऑफ मोशन। वी कैन से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उस पे हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही चर्चा करेंगे। समझना है बेटा। स्टैटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडीड ऑल फिनोमेना रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। क्लियर। सेकंड है बेटा हमारा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स लगभग सेम है। काइनेमेटिक्स क्या है? इन दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, इन दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वी स्टडीड ऑल फिनोमेना व्हेन बॉडी इज इन मोशन। यही बेटा हमको पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। बॉडी हमारी बेटा किस में हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। बहुत क्लैरिफाई करना है बेटा, ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि जब फ्यूचर में आप लोग हायर स्टडीज करेंगे तो टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा मैकेनिक्स। अब उसमें रोटेशनल मोशन भी है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, उसमें मोशन इन बॉडी है, मोशन इन प्रोजेक्टाइल है, बहुत सारी चीजें हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। क्लियर बेटा। मैकेनिक्स का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स का मतलब है बेटा हम इसमें अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो उसमें हम लोग जितना कुछ भी पढ़ेंगे वो सब किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में। बेटा अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में तो क्या क्या आ सकता है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज इन काइनेमेटिक्स। इंपॉर्टेंट पार्ट। मोशन से रिलेटेड तो चर्चा करेंगे, लेकिन मोशन किस कारण से हो रहा है बेटा, मोशन का कॉज होता है फोर्स। जब तक बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक बेटा मोशन नहीं होगी। जैसे मैंने बोला ये हमारी बॉडी है, ये रेस्ट पर रखी है बेटा, ये हमेशा ऐसे ही रेस्ट पर रखी रहेगी जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा। हमने इस पर फोर्स लगाया, बॉडी ऊपर गई और उसके बाद बॉडी नीचे आ गई। क्लियर बेटा। तो फोर्स लगाने से बॉडी ऊपर गई, मोशन किया, नीचे आई, मोशन किया, वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। तो बेटा काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन पे तो चर्चा करेंगे, बट नो एनी चर्चा मतलब डिस्कशन, नो एनी चर्चा ऑन कॉज ऑफ मोशन
नो एनी चर्चा ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? फोर्स। बेटा हम लोग मोशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सब पढ़ेंगे। लेकिन मोशन जिस कारण से होगा, मतलब फोर्स, उस फोर्स पर कोई भी चर्चा नहीं होगी। मतलब इन काइनेमेटिक्स वी स्टडीड ऑल फिनोमेना related to the motion without using the cause of motion. Is that clear बेटा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग देखते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इस पर भी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं बेटा। इन दिस ब्रांच we studied motion plus as well as cause of motion, बेटा मोशन पे तो चर्चा होगी ही, और बेटा मोशन का जो कॉज है उस कॉज को बोलते हैं फोर्स, और उस फोर्स पे भी चर्चा होनी है। बेटा बहुत अच्छे से समझ लीजिए, मोशन पे तो चर्चा होगी, लेकिन उस मोशन का जो कॉज है, दिस इज कॉल्ड कॉज ऑफ मोशन, और कॉज होता है फोर्स, उस फोर्स पे भी चर्चा होगी। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, मैकेनिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। मैकेनिक्स के 3 पार्ट, पहला पार्ट स्टैटिक्स, बॉडी इज इन रेस्ट और इक्विलिब्रियम। सेकंड पार्ट काइनेमेटिक्स, बॉडी, काइनेमेटिक्स का मतलब चर्चा ऑन मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, सब कुछ, लेकिन फोर्स पे चर्चा नहीं होगी। फिर बेटा आएगा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब मोशन पे तो चर्चा करनी ही है, साथ साथ बेटा किस पे चर्चा करनी है? फोर्स पे भी चर्चा करनी है। चलिए उसके बाद हम लोग बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी तक हम लोग जो पढ़ेंगे उसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बेटा? ध्यान से समझिए इसको। चलिए बेटा हम लोग चर्चा करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या चीज? जैसे बेटा मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सपोज दैट ये बेटा एक कार है, दिस इज अ कार, क्लियरली समझिए, अच्छी कार है, ध्यान से देखो बेटा। मैंने बोला कि ये कार है, ये ए पोजीशन है इसकी, ये ए पॉइंट पर खड़ी है। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो O1, O2, O3 ये 3 अलग अलग पॉइंट हैं। मैं आपसे बोलूं कि कार ए की O1 से डिस्टेंस है 20 मीटर, कार O2 की डिस्टेंस है 30 मीटर, और यहां से है बेटा 10 मीटर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, O1 से इस कार की डिस्टेंस 20 मीटर, O2 से इस कार की डिस्टेंस है 30 मीटर, और बेटा O3 से है 10 मीटर। यानी कि 3 अलग अलग पॉइंट से इस कार की पोजीशंस अलग अलग है। पोजीशंस का मतलब होता है डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से। बेटा मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली 400 किलोमीटर है, तो आप बोलोगे सर कहां से 400? मैंने बोला कानपुर से 400 किलोमीटर है। आपने बोला सर बिल्कुल सही है। मैंने बोला दिल्ली 800 किलोमीटर है, तो आपने बोला सर 800 किलोमीटर तो है, लेकिन कहां से है? आपका तुरंत क्वेश्चन ये बनेगा कि किसी भी डिस्टेंस को बताने के लिए एक फिक्स पॉइंट या एक फिक्स जगह का यूज करना पड़ता है। तो बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को किसी फिक्स पॉइंट से बताते हैं, तो वो जो फिक्स पॉइंट या फिक्स जगह है, प्लेन, दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हमेशा एक फिक्स प्लेन या फिक्स पॉइंट से ही बताई जाती है। दिस फिक्स पॉइंट और प्लेन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तो है ही नहीं कुछ। मैंने बोला कि ये मार्कर
5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आपने बोला सर ये 5 मीटर कहाँ से है? तो मैंने बोला ये 5 मीटर ग्राउंड से है। तो ग्राउंड बेटा क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम जिस सरफेस का या जिस पॉइंट का यूज करते हैं, दिस सरफेस और पॉइंट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर बेटा? इधर देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन का मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन ऑफ एनी बॉडी वी यूज a fixed point और plane का मतलब है बेटा सरफेस, किसी जगह से। फिक्स पॉइंट और प्लेन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो ये रामबाण की तरह काम करेगा। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े हमें पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान नहीं हो सकता। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक फिक्स पॉइंट और सरफेस का यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बेटा ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है बेटा कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशन में और एक्स वाई जेड प्लेन। अगर बेटा 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, 2 डायमेंशनल है तो एक्स वाई हो जाएगा। बेटा दूसरा आता है पोलर ध्यान से समझिएगा। पोलर फ्रेम ऑफ, ये इसका बेटा टाइप है। सेकंड होता है पोलर। क्लियर? पोलर में यही एक्स और वाई जो है वो एंगल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? और बेटा थर्ड आता है सिलेंड्रिकल। और सिलेंड्रिकल पे हमको कोई चर्चा नहीं करनी है क्योंकि सिलेंड्रिकल जो है वो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है। सिलेंड्रिकल बेटा पोलर बताएंगे, कार्टेशियन बताएंगे। ध्यान से समझिएगा बेटा, कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल ये 3 टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कार्टेशियन प्लेन। हमारी पूरी फिजिक्स में कार्टेशियन प्लेन ही चलेगा। कार्टेशियन प्लेन में फिक्स पॉइंट हो सकता है, एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, जैसे हम लोग भी पढ़ेंगे। इधर देखिए बेटा, थोड़ा ध्यान से एक बार और हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बात कर लेते हैं। बेटा किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम लोग एक दूसरे फिक्स पॉइंट और सरफेस का यूज करते हैं। दिस सरफेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मैंने बोला कि हमारा स्कूल, आप बच्चे से आप लोगों ने बेटा बोला कि मेरा स्कूल 4 किलोमीटर है, तो बेटा वो 4 किलोमीटर कहाँ से है? आपने बोला सर मेरा स्कूल 4 किलोमीटर मेरे घर से है। तो बेटा जो घर है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसके लिए? स्कूल के लिए। आपने बोला कि बेटा, आपने बोला कि सर मेरे घर से शॉप 5 किलोमीटर पर है, तो जो शॉप है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आपका घर है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी मूविंग बॉडी हो सकती है, कोई सरफेस हो सकती है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए। अब बेटा जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम लोग बात करें, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन का मतलब है बेटा एक्स वाई या एक्स वाई जेड। मैं आपको भी 2 डायमेंशनल पढ़ा रहा हूँ। ये बेटा 2 हो सकते हैं कार्टेशियन में, एक्स वाई जेड, एक्स वाई दोनों चलते हैं। तो अभी हमने बेटा लिया है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ओनली एक्स वाई या कोई भी 2 डायमेंशन हो सकती हैं। वाई जेड हो सकता है, एक्स जेड हो सकता है। मैंने बोला कि एक पार्टिकल ने ओरिजिन से बेटा चलना स्टार्ट किया। ध्यान से देखिए, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, और ऐसे ऐसे मूव करके यहां पर आ गया ए पॉइंट पर। क्लियर? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्ट्स का मतलब है t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था, कुछ देर के बाद बेटा वो चल के कहाँ आ गया?
ए पर। अब अगर वो ए पर आ गया तो मैंने बोला कि ओरिजिन से ये x मीटर की डिस्टेंस, बेटा ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। क्लियर बेटा? अब एक ऑब्जेक्ट या बॉडी यहां से मूव करके ओ से ए पर आ गई। मैंने बोला कि ये ओरिजिन से x मीटर की डिस्टेंस पर है, तो बेटा इस पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन से कितनी है? x मीटर। कहां से मेजर कर रहे हैं? ओरिजिन से। तो बेटा ये पॉइंट किसका काम कर रहा है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर? यहां पर ये फिक्स पॉइंट इस पॉइंट या इस बॉडी के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर बेटा? अब मैं आपसे बोला सेकंड क्वेश्चन, इसी में देखिए बेटा, ध्यान से देखो, ये x है, ये y है। सपोज दैट बेटा एक पॉइंट यहां पर है। क्लियर? वो ये है 3 सेंटीमीटर, ये है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा कितने हो गए? 3,4। तो अब यहां पर ये प्लेन जो है ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मैंने आपसे बोला कि ये जो पॉइंट ए है, ये बेटा पॉइंट, ध्यान से देखिए, ये 3 है तो बेटा ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट या ये बॉडी जो है, सपोज दैट बेटा ओरिजिन से मूव करके आया, ये ऐसे मूव करके यहाँ पहुंच गया, ये ऐसे मूव करके बेटा कहाँ आ गया? इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,4। अब एक्सप्लेनेशन समझिए। मैंने बोला द पोजीशन ऑफ बॉडी ए या द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 सेंटीमीटर, फ्रॉम एक्स एक्सिस इट इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा x और y दोनों को मिलाकर हमने बोला 2 डायमेंशनल प्लेन XY प्लेन, यानी XY प्लेन पर बेटा ये x ये y, तो इसके बीच का पूरा एरिया, दिस होल एरिया इज कॉल्ड XY प्लेन। तो बेटा XY प्लेन पर इसकी जो पोजीशन है वो 3,4 है। XY प्लेन पर जो पोजीशन है वो 3,4 है, मतलब x से 3 सेंटीमीटर, और सॉरी इसका मतलब है कि y से 3 सेंटीमीटर और x से बेटा कितने सेंटीमीटर पर है? 4 सेंटीमीटर। तो x 3 4, तो 3,4 मतलब x एक्सिस से 4 और y एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पर है। तो ये XY प्लेन पूरा क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मतलब ये भी क्या है? अब मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कितना है? तो ये पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ये बेटा पॉइंट भी हो सकता है और या एंड, और प्लेन या सरफेस भी हो सकती है। तो बेटा समझने वाली बात यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स सरफेस हो सकती है जहां से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की पोजीशन को मेजर करते हैं। वैसे मेजर हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी करते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हम लोग पोजीशन से ही दे सकते हैं। क्लियर बेटा? अब इधर आइए, सेकंड है हमारा पोलर और थर्ड है हमारा सिलेंड्रिकल। हमको उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है क्योंकि ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है। इसका बेटा कोई भी एक्सप्लेनेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बेटा ये जो हम लोगों ने कार्टेशियन पढ़ा है, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फिर से 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, ये बेटा पहला है, ध्यान से देखिएगा, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस is converted या is divided into 2 parts and it is the most important। ये most important है, इसी से हमें सब समझना है। पहला आता है बेटा inertial frame of reference। बहुत ध्यान से देखिएगा, inertial frame of reference। in this if, अब थोड़ा पहले समझ लें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा मैंने आपको बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई सरफेस हो सकती है, कोई पॉइंट हो सकता है। सरफेस में क्या है? मान लीजिए गाड़ी है, बस है, कार है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, कोई भी सरफेस हो सकती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन सकती है। बेटा इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इफ एनी बॉडी
moves with constant velocity and in rest बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की दो कंडीशन होती है, या तो जीरो पर हो या बेटा कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब समझ लीजिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है फिक्स वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकंड से चल रही हो, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही हो। कोई भी ऐसी सरफेस, अब बेटा सरफेस में तो बहुत सारी चीजें हैं, बस है, ट्रेन है, कार है, सब कुछ है। कोई भी ऐसी सरफेस वो या तो रुकी हुई हो या बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है फिक्स वेलोसिटी। मैंने बोला कि एक कार है, ध्यान से समझिएगा, मैंने एक बोला कि कार है बेटा, वो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फिक्स है, कांस्टेंट बिल्कुल। तो वहां से हम बैठकर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उसके लिए वो कार क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कार है, कार खड़ी है, मैं कार के अंदर बैठा हूं। ध्यान से देखिए बेटा, कार है, कार खड़ी है मतलब रेस्ट पर है, उसके अंदर मैं बैठा हूं। मैंने देखा कि दूसरी कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बगल से निकली, तो उस कार के लिए मैं क्या हूं, मैं हूं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि मैं कहां बैठा हूं, एक ऐसी कार में बैठा हूं जिसमें वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है। बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, नया टॉपिक है। आप किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसी जगह से मेजरमेंट करें जो रेस्ट पर हो, तो जो बॉडी रेस्ट पर है दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आ रहा है बेटा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या रेस्ट पर हो, तो वो बॉडी या वो सरफेस हमेशा दूसरे के लिए किसका काम करती है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। मैंने बोला कि मैं चेयर डाल के बैठा हूं गेट के सामने, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि एक बॉडी 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही है, या मैंने वहां से देखा कि मेरे जहां पर मैं बैठा हूं वहां से एक कार 20 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो उन सब के लिए मैं क्या हूं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि बेटा मैं कहां पर हूं, रेस्ट पर हूं। क्लियर? कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मैं मूव करने लगूंगा तो भी मैं किसका काम करूंगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is valid only in inertial frame of reference। बेटा न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सभी लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहती है, मोशन पर है तो मोशन पर रहती है, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो बेटा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब या तो बॉडी रेस्ट पर हो, रेस्ट होने का मतलब है बेटा वेलोसिटी जीरो, या तो बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। इन सब को बेटा हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल, इसी को बोलते हैं एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके लिए कंडीशन क्या है, ध्यान से देखिए, इफ एनी बॉडी और सरफेस moves with constant acceleration, then it is called non-inertial frame of reference or accelerated फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा? अगर बेटा कोई भी बॉडी
या कोई भी ऐसी सरफेस जो एक फिक्स एक्सीलरेशन से चल रही हो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका बेटा जो बेस्ट एग्जांपल है दिस इज अर्थ। अर्थ जो है बेटा, वैसे तो बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ऐसी बॉडी हो जिसको हम लोग एक फिक्स एक्सेलरेशन से मूव करा दें, वो हमारे लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करेगी। लेकिन जो रेगुलर एग्जांपल है, उस रेगुलर एग्जांपल में बेटा आता है अर्थ। अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा इधर देखिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक्सीलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, बट फॉर इनर्शियल, इनर्शियल के लिए बेटा अभी हमने दो कंडीशन पढ़ाई थी। तीसरी कंडीशन एक ये भी है कि इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से पूछा जा चुका है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए रिलायबल कंडीशन क्या है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए तीन कंडीशन है, कोई भी एक दे सकता है, यू कांस्टेंट, यू जीरो, ए जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए रिलायबल कंडीशन क्या है, एक्सीलरेशन डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अर्थ कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बेटा ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने ऐसे बॉडी छोड़ी, इधर देखो तो वो बिल्कुल सीधा नीचे आती है, जबकि द प्रॉपर कंडीशन इज कि आप किसी भी हाइट से, जब एक्स्ट्रा हाइट से मतलब ज़्यादा हाइट से किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो वो स्लाइटली ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है बेटा। हमने किसी भी बॉडी को एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा हाइट से फेंका, किसी टावर से फेंका, हिल से फेंका, तो जब हम उसको नीचे फेंकते हैं तो बेटा वो स्लाइटली ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। यही उसका जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो अर्थ है वो बेटा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब इधर देखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद बेटा आता है सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, मोशन एंड पोजीशन या रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन बोथ describes with the help of फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा अगर हमको रेस्ट और मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। एक लड़का है, आप रोड के किनारे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार बसेस, कार्स लगातार निकल रही हैं वहाँ से आपके बगल से। तो सपोज दैट आपके बगल से कोई कार निकली, आपने बोला कि ये मोशन में है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम लोग मोशन में बोलते हैं। आपके बगल से एक बस निकली, आपने बोला कि बस मोशन में है। अब इसका दूसरा पार्ट समझिए। बस के अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और बस में चारों तरफ से काले पर्दे लगे हुए हैं, मतलब अंदर से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक बस में एक बंदा बैठा हुआ है या एक बस में आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है। आपका फ्रेंड बस में है, आप रोड के किनारे खड़े हैं, तो आपने देखा कि वो बस निकल गई। इसका मतलब आपने बोला कि आपके रिस्पेक्ट में वो बस मोशन में है, क्योंकि आप क्या है उसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने बोला कि एक स्टूडेंट, आपका फ्रेंड बस के अंदर बैठा है और अंदर से बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है। तो बस तो चल रही है लेकिन उसको फील होगा कि बस रुकी हुई है। अगर बहुत स्मूथ सरफेस है तो उसको जरा सा भी अगर ज़िगज़ैग मोशन ना हो, बिल्कुल स्मूथ चले, तो उसको ऐसा फील होता है कि बस क्या है, रेस्ट पर है। तो दोनों चीजें सही हैं। जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अंदर बैठे हुए पर्सन को माना है तो उसके रिस्पेक्ट में तो बस किसमें है, रेस्ट पर है। लेकिन जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप हैं जो रोड के किनारे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि बस सामने से निकल रही है, तो आपके लिए वो बस किसमें है, मोशन में है। बेटा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक्चुअली इट इज अ रिलेटिव मोशन, ये हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीखना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स सरफेस हो सकती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरी बॉडी, किसी दूसरे पर्सन, किसी दूसरी बस, किसी दूसरी कार की पोजीशन को बताते हैं, वो रेस्ट पर है या मोशन पर है। ठीक है बेटा, ये दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, कार्टेशियन, पोलर और सिलेंड्रिकल। हमारे सिलेबस में कार्टेशियन और 99% कार्टेशियन का ही यूज होता है। ये कार्टेशियन दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। बेटा इनर्शियल में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो
या एक्सेलरेशन जीरो हो या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो उसके रिस्पेक्ट में हम जब किसी दूसरी बॉडी का पोजीशन बताते हैं तो वो होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेस्ट एग्जांपल है अर्थ। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट और मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज्ञान होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, ये मार्कर है, इसकी ग्राउंड से हाइट है 5 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। मैंने बोला इसी मार्कर की इस सरफेस से मेरे राइट हैंड से डिस्टेंस है 1 मीटर, तो अब इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ये हैंड हो गया, ये लेवल हो गया। क्लियर बेटा? अभी लेवल क्या था? ग्राउंड से 5, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना है? ग्राउंड। यहाँ से 1, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ये लेवल। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ खास नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई फिक्स सरफेस, कार, कोई फिक्स सरफेस, कोई फिक्स व्हीकल, बॉडी हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशंस को बताते हैं। क्लियर बेटा? रेस्ट और मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ से हमारा बेटा मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। अपने घरों में रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।